यूजीसी नेट परीक्षा जून 2007 है। हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है। अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। हिंदी भाषा और उसका विकास में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अवधी, ब्रज, मैथिली, ये खड़ी बोली। तो मैथिली बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली बोली जाती हैं। मैथिली की बात करें तो यह बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया ये सभी ज़िलों में बोली जाते हैं। बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। अवधी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर तथा प्रतापगढ़ अवधी बोली जाती है यहाँ पर। ब्रजभाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली में ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ आ जाता है, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर ये सभी जो है ज़िले में बोली जाती है खड़ी बोली। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो बी सही है, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिले। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली थी। इसी तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत्य है, ओष्ठ है, तालव्य है या वर्त्स्य है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है, सी सही है। वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ की बात करें तो का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा, बड़ा, हा, विसर्ग ये सभी कंठ ध्वनि में आते हैं। अगर बात करें तालव्य तालु की बात करें तो इसमें से चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, या, छोटी, बड़ी, या, सा और ज्ञा ये सभी तालव्य तालु ध्वनि है। मूर्धन्य या मूर्धा की बात करें तो टा, ठा, डा, डा, अड़ा, री और रा और शा ये सभी मूर्धन्य या मूर्धा में आते हैं। दंत दांत की बात करें दंत की तो ता, था, दा, धा, ना, री, ली, ला, सा ये सभी दंत दांत में आते हैं। ओष्ठ में पाफा, वाबा, मा, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये सभी ओष्ठ में आते हैं। दंतोष्ठ में वा और फा आता है दंतोष्ठ में। कंठ तालु में छोटा ए और बड़ा ए जो है कंठ तालु में। कंठ मूर्धा में छा आता है कंठ मूर्धा में। कंठ ओष्ठ में ओ और आओ आता है कंठोष्ठ में। तालु मूर्धा में स्रा आता है और दंत मूर्धा में त्रा आता है। अनुनासिक नासिका या नासिक में अंगा, इया, अड़ा, नामा, अनुस्वार आते हैं। दंत तालव्य में जा आता है। अंतस्थ व्यंजन में या, अलावा, ऊष्म व्यंजन में शा, सा, हा, अर्धस्वर में या, वा, पार्श्विक में ला, लुंठित प्रकंपित में रा आता है। अगला हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आएगा कि चौथा क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसाअल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी नामकरण जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। तो सर्वप्रथम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। पांचवा क्वेश्चन है कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। बौद्ध सिद्ध या जैन मुनि या संत कवि या रसक परंपरा के कवि। तो ये सही है, बौद्ध सिद्ध जो रचनाकार हैं उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अब्दय वज्र ने दिया है। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला छठवां क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जायसी के हैं। मधुमालती, मृगावती, कन्हावत, अनुराग बांसुरी। तो ऐसी कौन सी कृति है जो जायसी की है। तो सी सही है, कन्हावत जो है
जायसी की कृति है। कन्हावत जो है किसकी है कृति? जायसी की। तो कन्हावत मलिक मोहम्मद जायसी कृति मृगावती कुतुबन की है 1503 ईस्वी। मधुमालती मंजन की है 1545 ईस्वी। अनुराग बशरी नूर मोहम्मद की 1764 ईस्वी। 7वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। तो अगर सिद्ध आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल संकृत्यायन है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल या आदिकाल का नाम या नामकरण करता निम्नवत है। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल संकृत्यायन भी सही है। देखिए इसमें सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने नामकरण किया। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा 693 से और 943 ईस्वी समय सीमा है। आरंभिक उन्मेष काल मिश्र बंधु ने 700 से 1444। प्रारंभिक काल जो है गणपति चंद्रगुप्त 1184 से 1350 ईस्वी। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन 700 से 1318 ईस्वी। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से 1400 ईस्वी। आधार काल सुमर राजे। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे। या वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 से 1318 ईस्वी। 8वां क्वेश्चन है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो मध्वाचार्य की बात करें तो ये सही है इसका कि द्वैत जो है ये संप्रदाय के संस्थापक थे। मध्वाचार्य जो है द्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगर श्री संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य प्रवर्तक और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य प्रवर्तक और द्वैतवाद दर्शन है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और शुद्धाद्वैतवाद जो है दर्शन है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य और दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य और दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। 9वां क्वेश्चन है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नेचो, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जो ज्योतिष से संबंधित है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये गोस्वामी तुलसीदास 1532-1623 की रचना एवं उसका संबंध या रचना की विषय वस्तु है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली है ज्योतिष से संबंधित रचना। रामलला नेचो की बात करें तो विषय वस्तु क्या है? तो संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है रामलला नेचो। जानकी मंगल की बात करें तो भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन जानकी मंगल है। हनुमान बाहु की बात करें तो बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई। रामाज्ञा प्रश्न की बात करें तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? देव बिहारी मतिराम पद्माकर। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। मुख्यतः बिहारी की ही गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास चिंतामणि, देव मतिराम पद्माकर, जसवंत सिंह सेनापति इत्यादि कवि आते हैं। रीति मुक्त कवियों में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि कवि आते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, राधाकृष्ण दास। तो बालकृष्ण भट्ट हैं, भी सही है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट और मासिक है और प्रयाग से निकलती थी 1877 ईस्वी। कवि वचन सुधा और 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। बाला बोधनी तो ये 1874। ये सभी जो है संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और कवि वचन सुधा जो है मापासा काशी से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें तो मासिक है और ये भी काशी से। बाला बोधनी मासिक है और काशी से। अगर आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। आनंद कादम्बनी जो है 1881 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, मासिक है और मिर्जापुर से निकलती थी। नागरी नीरद की बात करें तो 1893 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन संपादक और ये साप्ताहिक है मिर्जापुर से। सरस्वती की बात करें तो 1900 ईस्वी प्रकाशन वर्ष चिंतामणि घोष संपादक हैं और ये मासिक है और काशी से निकलती थी। अगला है नोट क्या है कि राधा कृष्ण। नोट क्या है कि राधा
कृष्णदास सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य थे। दूसरा है कि सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक जो हैं श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। 12वां क्वेश्चन क्या है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तो डी सही है इसका, जयशंकर प्रसाद सही है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जूही की कली 1916, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिल्ली जो है रामधारी सिंह दिनकर का 1954 ईस्वी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है जयशंकर प्रसाद का रचना है। 13वां क्वेश्चन है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसी एक पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी की। सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। माखनलाल चतुर्वेदी। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति है। 14 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं? नलिन, बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। तो सी सही है, केदारनाथ सिंह जो है नकेनवादी रचनाकार नहीं है, बल्कि नलिन, बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश ये सभी नकेनवादी रचनाकार हैं। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रबंधवाद भी है। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख हैं। पहला ना से नलिन, बिलोचन शर्मा, और के से केसरी कुमार, और ना से नरेश। तीनों बिहार के हैं। जबकि केदारनाथ सिंह जो है प्रयोगवाद से तथा तीसरा शतक के कवि हैं। 15 क्वेश्चन है कि हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगोड़ी, आलोक धनवा। तो हरिजन गाथा जो है ये नागार्जुन की रचना है। हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगोड़ी की रचना है। तो ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगोड़ी, दुनिया रोज बनती है 1998 ईस्वी। आलोक धनवा का रचना है मोचीराम सुदामा पांडे, धूमिल की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णाशोभती की है? तो बिजन, आमा, जिंदगी नामा, चितकोबरा। तो जिंदगी नामा जो है कृष्णाशोभती की रचना है। जिंदगी नामा कृष्णाशोभती की ही रचना है 1969 ईस्वी में। बिजन जो है मैत्रेयी पुष्पा की रचना, 2002 ईस्वी में बिजन है मैत्रेयी पुष्पा की। आमा जो है चित्रा मुदगल की रचना 1999 ईस्वी। चितकोबरा की बात करें तो मृदुला गर्ग की रचना है 1969 ईस्वी। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। तो अजय शुक्ला की ताजमहल का टेंडर नाटक है 1999 ईस्वी प्रकाशन। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991 ईस्वी। सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह 1974 ईस्वी। कहे ईसा सुनो मूसा, कहे ईसा सुने मूसा 1984 ईस्वी, विभू कुमार की रचना है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से रचना है। 18वां क्वेश्चन है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक, विश्वनाथ, भट्टलोलट, शंकुक। तो अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो यह शंकुक की जो है अवधारणा है। अगर अनुमितिवाद शंकुक है आचार्य, और दर्शन क्या है? न्याय दर्शन।
भुक्तिवाद भोगवाद की बात करें तो आचार्य भट्टनायक है, सांख्य दर्शन है। उत्पत्तिवाद आरोपवाद की बात करें तो भट्टलोलक मीमांसा दर्शन। अव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त शैव दर्शन। रस सिद्धांत भरत मुनि। साधारणीकरण भट्टनायक। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। 19वां क्वेश्चन है कि अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना। अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना। भामा, दंडी, मम्मट, क्षेमेंद्र। तो बी से दंडी जो है अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म माना है। तो काव्य शोभाकारान शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार है। यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक जो है भामा है, जबकि अलंकृति पुनः क्वापि कथन मम्मट का है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है। क्षेमेंद्र है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं। मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य जो है रूप गोस्वामी हैं। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार का भक्ति रस माना। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति जो है परम रस रूपा है। तथ्य विविधा से अगर देखें तो निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो ए सही है। कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। तो कीर्तिलता विद्यापति की 14वीं शताब्दी, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास 1574 ईस्वी, रसराज मतीराम 1663 ईस्वी, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय रियाद 1914 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित कृतियों के सही अनुक्रम कौन सा है। तो सी सही है। इसमें से आंसू है, ग्रंथि है, नए पत्ते, ठंडा लोहा। तो ग्रंथि जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है 1920 ईस्वी, और आंसू जयशंकर प्रसाद की 1925 ईस्वी। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1946 ईस्वी। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती के 1952 ईस्वी। नोट है कि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किसको। आंसू को। अगला क्वेश्चन 23वां है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो बी सही है। चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री 1888 ईस्वी। गोदान जो है प्रेमचंद का 1936 ईस्वी। झूठा सच यशपाल का है, भाग 1 जो है 1958 में, और भाग 2 जो है 1960 में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968 ईस्वी। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो डी सही है। विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। तो विद्या सुंदर की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है 1868 ईस्वी। विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद 1833 ईस्वी। आधे अधूरे मोहन राकेश 1969 ईस्वी। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल 1969 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सी सही है। मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथादेश। तो मतवाला जो है महादेव प्रसाद सेठ संपादक हैं इसके, मतवाला के, और साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलती थी 1930 ईस्वी में। हिंदुस्तान की बात करें तो संपादक शशि शेखर हैं 1936 ईस्वी। और पूर्वग्रह की बात करें अशोक वाजपेयी संपादक हैं, मासिक है और भोपाल से निकलती थी पूर्वग्रह 1974 ईस्वी में। कथा देश की बात करें तो हरि नारायण संपादक है और मासिक है और दिल्ली से निकलती थी 1997 ईस्वी में। 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सी सही है। उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और तिरछ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है 1915 ईस्वी। शरणागत की बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा की है 1955 ईस्वी। तीसरी कसम परेश्वरनाथ रेणु की है 1956 ईस्वी। तिरछ जो है उदय प्रकाश 1989 ईस्वी में। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। तो ए सही है। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक। तो चिंतामणि भाग 1 जो है रामचंद्र शुक्ल की है 1939 ईस्वी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948 ईस्वी। चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र 1953 ईस्वी। रस आखेटक जो है कुबेरनाथ राय 1970 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से का सही अनुक्रम कौन सा है।
तो डी सही है, संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। तो संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद में प्रवर्तक बिको आते हैं 1725 ईस्वी। यथार्थवाद में वाल्जाक फ्रांस, जॉर्ज एलियट ब्रिटेन, हावेल अमेरिका 19वीं शताब्दी। अस्तित्ववाद में किरकेगार्ड या पास्कल 1813 और 55 ईस्वी। मनोविश्लेषणवाद या फ्रायडवाद सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 ईस्वी। ये सभी प्रवर्तक हैं। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र राम कुमार वर्मा, जिंदगी मुस्काई देवेंद्र सत्यार्थी, मील का पत्थर श्रीलाल शुक्ल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें से डी सही है। देखिए रेखाएं बोल उठी जो है देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, रेखाएं बोल उठी। और ये रेखा चित्र है 1949 ईस्वी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, रेखा चित्र 1941 ईस्वी। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर संस्मरण है और 1953 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। मील का पत्थर की बात करें तो राम कुमार वर्मा का है मील का पत्थर। अगली शताब्दी का शहर जो है 1996 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का है अगली शताब्दी का शहर। तो निबंध संग्रह है 1996 में प्रकाशन वर्ष हुआ था। मील के पत्थर की बात करें तो ये राम कुमार वर्मा की जो है रचना है। 30वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अगर बात करें ये सही है इसका। तो हिंदी साहित्य का नाथ नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास की बात करें तो ये बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो गणपत चंद्र गुप्ता है, 2 भाग में है 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है 1938 ईस्वी। और हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी। और हिंदुई साहित्य का इतिहास अनुवादित 1952 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। हिंदुई साहित्य का इतिहास अनुवादित 1952 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का जो है रचना है।